भज निताई गो राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम। श्री श्री राधा रमन चरण दास देव बड़े बाबा जी महाराज का जीवन चरित्र भाग 2। पुत्र लाभ एवं द्वितीय पत्नी का स्वर्गवास। शुभ समय में देवी स्वर्णमयी के पुत्र हुआ। पुत्र का रूप देख सब मुग्ध हो गए। रायचरण बाबू ने यथा समय उसका अन्नप्राशन संस्कार किया। इसी समय कुछ सज्जनों के अनुरोध से उन्होंने दक्षिण बाड़ी पदुमधि ग्राम निवासी श्रीयुक्त कृष्णचरण दत्त महाशय की कन्या से विवाह किया। विवाह के 2 वर्ष पीछे इस पत्नी का देहांत हो गया। धीरे धीरे पुत्र की आयु 5 वर्ष की हुई। उसके क्रियाकलाप एवं बुद्धि कौशल को देख रायचरण बाबू कहा करते, यह बचेगा नहीं। बहन इस बात को सुन उन्हें फटकारते हुए कहती, देख रायचरण, तू ऐसी अमंगलपूर्ण बात मुख से न निकाल कर 6 वर्ष भी पूरे न हो पाए कि वह पुत्र रत्न माता पिता और आत्मीय जनों को शोक सागर में छोड़कर चल दिया। पुत्र शोक से माँ स्वर्णमयी और मोक्षदा सुंदरी का हृदय व्यथित हो गया। स्वर्णमयी को मालूम हो गया कि उनके और संतान होने की संभावना नहीं है, इसलिए स्वामी का एक और विवाह कराने के लिए वे बड़ी व्यग्र हुई। किंतु जब रायचरण किसी प्रकार सहमत न हुए तो बड़ी दुखी हुई। उन दिनों रायचरण बाबू के मुख से प्राय यह पद सुनने में आता, हार हरि नाम बलि भी कबे, भाविते सुनीते रे मन दिने दिने दिन फुराबे, पदम पत्रेर वारी जेमन तेमनी जीवेर जीवन, डलिया पड़ीबे जखन अमनी अंग अवश्य हबे, देहेर बाती एई दुई नयन जाते कर दिक दर्शन, प्रबल हईले काल पवन ज्वाला बाती निभे जाबे, जदि बोलो बंधु जने नाम सुनाबे शेई निदाने, सुनीते पानीबे पानी में अमनी कर्ण बधिर हबे। अर्थात रे मन, और कब हरि नाम लेगा। सोच विचार करते करते एक एक कर दिन बीत जाएंगे। कमल के पत्ते पर पानी जैसा यह जीवन ढलकर जब गिर पड़ेगा, शरीर बेकार हो जाएगा। देह की बत्तियों के समान ये 2 नयन जिनसे तू देखता है, काल रूपी पवन के प्रबल होते ही इनकी लौ बुझ जाएगी। यदि तू कहे कि बंधु बांधव तुझे उस समय हरिनाम सुनाएंगे, तो जान ले कि तू सुन न पाएगा, तेरे कान बहरे हो जाएंगे। तीसरा विवाह। रायचरण बाबू की आयु इस समय 25 वर्ष के लगभग थी। मोक्षदा बीच बीच में अपनी नंसाल घोड़ा खाली जाया करती थी। उनके साथ उन्हें भी कभी कभी वहाँ जाना पड़ता। इस गांव के श्रीयुक्त बदन चंद्र सरकार महाशय के कोई पुत्र न था, केवल 3 कन्याएं थीं। उनका स्वभाव बड़ा सरल था। यथेष्ट संपत्ति होते हुए भी उन्हें उसमें कोई आसक्ति न थी। उनकी पत्नी शशिमुखी देवी कभी उनके अनासक्त रहने का कारण पूछती तो वे कहते, कौन खाएगा, किसी प्रकार हमारा समय पूरा हो जाए, तीनों बेटियों का विवाह कर मैं निश्चित हो जाऊं। सरकार महाशय ने अपनी बड़ी कन्या का विवाह रायचरण बाबू के चाचा श्रीयुक्त ईश्वरचंद घोष महाशय के बेटे बसंत कुमार के साथ कर दिया। सरकार महाशय की हार्दिक इच्छा थी कि एक कन्या रायचरण बाबू को देकर उन्हें पूरी जमींदारी का मालिक बना दे। वे रायचरण बाबू से पुत्रवत स्नेह करते थे, परंतु अभी तक अपने मन का भाव उनके सामने प्रकाशित करने का साहस न कर सके थे। एक दिन बात ही बात में सरकार महाशय ने मोक्षदा सुंदरी के सामने प्रस्ताव रखा तो उन्होंने कोई उत्तर न दिया। देवी स्वर्णमयी ने जब उन्होंने इसकी चर्चा की तो वे बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने पतिदेव से विशेष अनुरोध कर उनकी अनुमति ले ली और सरकार महाशय की द्वितीय कन्या श्रीमती त्रिलोक तारिणी के साथ उनका विवाह करा दिया। सरकार महाशय ने रायचरण बाबू से कहा, बेटा, मेरे पुत्र नहीं है, तुम ही मेरे पुत्र हो। मेरी संपूर्ण संपत्ति तुम्हारी है, तुम ही इसकी देखभाल करो। मैं आज से निश्चिंत हो गया। रायचरण बाबू भी ससुर की संपत्ति को अपनी समझ उसकी देखभाल करने लगे। मंत्र ग्रहण तथा घोड़ा खासी वास। इन्हीं दिनों रायचरण बाबू ने खुलना जिले के अंतर्गत मूलधर ग्राम निवासी श्रीयुक्त योगेंद्र नाथ भट्टाचार्य महाशय से दीक्षा मंत्र ग्रहण किया। महिषकोला से घोड़ा खाली आने जाने में बड़ी असुविधा होती थी, इसलिए वे घोड़ा खाली में ही रहने लगे।
वहाँ के कृषक इनके सरल व्यवहार से इतने संतुष्ट हुए कि जिस जमींदारी पर बहुत दिनों से जमींदार का दखल नहीं हो रहा था, उस पर भी स्वेच्छा से दखल देने लगे। यहाँ तक कि उनके घर फसल कट कर आती अथवा गाय भी आती तो अग्रभाग उन्हें देकर ही उसका भोग करते। गांव में बहुत सी जमीन बंजर पड़ी थी। रायचरण बाबू ने 10-15 घर बूनों संथाल लोगों को बाहर से बुलाकर वहां बसा दिया। उनके द्वारा जंगल कटवाकर जमीन आबाद कर दी। 6-7 महीने तक अपने खजाने से प्राय 80-90 आदमियों के भोजनादि की व्यवस्था करते रहे और 3 वर्ष तक उस जमीन का कोई लगान नहीं लिया। इस प्रकार उन्होंने समस्त बंजर भूमि को आबाद कर जमींदारी की आमदनी बढ़ा ली। जमींदारी कार्य में उनकी इस प्रकार की निपुणता देख हुगली जिले के श्री रामपुर निवासी जमींदार श्री आशुतोष गोस्वामी महाशय ने विशेष अनुरोध के साथ उन्हें माधुमपुर की सदर कचहरी में नायबी पद पर नियुक्त कर दिया। देवी त्रिलोक तारिणी के प्रथम गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या को परम रूपवती देख सब लोग उसे फेनी कहकर पुकारने लगे। भगवत इच्छा से 4-5 माह पीछे ही कन्या का देहांत हो गया। उसके बाद देवी त्रिलोक तारिणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम हुआ फणिभूषण। पर विधाता का विधान कौन मेट सकता है। 6-7 महीने पीछे फणिभूषण का भी देहांत हो गया। रायचरण बाबू बड़े संगीत प्रेमी थे। घर रहते चाहे कचहरी में, सदैव संगीत रसानंद में मग्न रहते। पर युवक वैरागी अथवा वैष्णवों को देख उन पर कटाक्ष करते। उनके रहते उस मोहल्ले में वैरागी वैष्णवी नहीं जाते थे। सबकी धारणा थी कि वे वैष्णव देशी हैं, पर उनके घर और कचहरी में प्राय हरि संकीर्तन हुआ करता था। वे हरिनाम संकीर्तन के बड़े प्रेमी थे। बालकपन से ही उन्हें किसी धर्म, संप्रदाय अथवा देवता से द्वेष करते नहीं देखा गया था। फिर यह वैष्णव देश क्या और क्यों था, यह विचार का विषय है। रायचरण बाबू ही क्यों, अनेक शिक्षित लोग भी वैष्णव नाम सुनते ही नाक भों सिकोड़ लेते हैं। वैष्णव अर्थात वैरागी शब्द के प्रकृत अर्थ का लोप हो गया है। वैष्णव का अर्थ चरित्रहीन, दुराचारी और दकियानुसी समझा जाता है। यह बड़े दुख का विषय है कि गेरुआ वस्त्र धारण किए, माथे पर सिंदूर का टीका लगाए, हाथ में त्रिशूल लिए, भैरव वेश में भैरवी साथ लेकर भ्रमण करने वाले एवं मद मासादि सेवन करने वाले का लोग उतना अनादर नहीं करते जितना छिन्न बहिर्वासधारी मस्तक पर गोपी चंदन अथवा गंगारज का तिलक लगाए, गले में तुलसी की माला धारण किए, दीन भाव से द्वार द्वार पर भिक्षा मांगने वाले एवं मद मासादि और स्त्री संग से दूर रहने वाले व्यक्ति का करते हैं। इसका क्या कारण है। 400 से अधिक वर्ष हुए प्रबल प्रतापी महाराज चक्रवर्ती कलिराज के शासन में जगत को भक्तिहीन, विष्णु वैष्णवदेशी, धर्मानुरागी विहीन, हिंसा द्वेषपूर्ण, बहा आडंबर परायण देख परम दयालु पतित पावन श्री भगवान का चित्त दुखी हुआ। अतः पूर्णतम ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र ने निज सुख ऐश्वर्य परित्याग कर जीवों को प्रकट एवं विशुद्ध भजन मार्ग दिखाने के लिए श्रीधाम नवद्वीप में श्री गौरांग रूप में अवतार लिया। श्री गौरांग महाप्रभु ने निज आचरित विशुद्ध भजन पथ को पंडित, ज्ञानी, मूर्ख, नीच, शूद्र आदि जन साधारण को हृदयंगम कराने के लिए परम पंडित श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री लोकनाथ गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभृति अपने नित्य पार्षद गण को एवं अपने अभिन्न कलेवर श्रीमन नित्यानंद प्रभु और निज जन श्री हरिदास ठाकुर, श्री नरहरि सरकार ठाकुर, श्री गोविंद दास एवं श्री राय रामानंद आदि को नियुक्त किया। उन्होंने ग्रंथों की रचना, नाम संकीर्तन, लीला रस कीर्तन तथा निज आचरण और साधन भजन द्वारा महाप्रभु के प्रकट मनोगत भाव का जगत में प्रचार करना आरंभ किया। कली पावन अवतार श्री गौरांग देव की इच्छा से और कलिह जीवों के दुर्भाग्य से थोड़े ही समय में वे सब अंतर्ध्यान हो गए। अवसर पाकर पराजित कलिराज अपनी सेना सहित वैष्णव महात्माओं पर कपट वेश धारण कर जगह जगह धर्म प्रचार के बहाने उपधर्मों का प्रचार कर अपनी इंद्रियवर्ती चरितार्थ करने लगे और श्रीमन महाप्रभु के प्रकट धर्मावलंबीगण दुर्बल हो गए। पाप की प्रबलता के साथ अधर्म की अग्नि प्रबल रूप से प्रज्वलित होने लगी। विशेषतः अनभिज्ञ, मूर्ख, नीच और स्त्रियों में धर्मध्वजी भाव इस प्रकार प्रवेश करने लगा कि जगत में सत्य के स्थान पर असत, धर्म के स्थान पर अधर्म
और सतित्व के स्थान पर व्यभिचार ने अधिकार जमा लिया। यह उपधर्म भाव इतना प्रबल हो गया कि श्रीमन महाप्रभु द्वारा प्रचारित काम, क्रोध, हिंसा, देशादि रहित विशुद्ध धर्मपथ भी लोगों की दृष्टि में कंटक पथ सा प्रतीत होने लगा। उपधर्म परायण लोगों जैसी वेशभूषा और हाव भावादि देख विशुद्ध वैष्णव जनों को भी लोग अवज्ञा की दृष्टि से देखने लगे। चरित्र के ऊपर रायचरण बाबू का विशेष लक्ष्य था। वे कहा करते कि चरित्रवान पुरुष धर्मादि आचरण रहित होने पर भी लोग पूज्य है, पर दुष्चरित व्यक्ति चाहे कितने भी धर्मपरायण क्यों न हो त्याज्य हैं। एक दिन वे माधुमपुर की कचहरी में कामकाज में लगे थे। खबर मिली कि उनके ससुर महाशय बहुत बीमार है। घर जाकर उन्हें देखते ही उन्होंने जान लिया कि इस बार उनका जीवन रक्षा कठिन है। इस कारण उन्हें कई दिन वहीं ठहरना पड़ा। इस बीच ससुर महाशय का देहांत हो गया। उन्होंने उनके श्राद्धादि में खूब खर्च किया। ससुर महाशय के सामने वे संसारिक कार्यों में अधिक मन नहीं लगाते थे, पर उनके बाद उन्हें बाध्य होकर इस ओर झुकना पड़ा। जमींदारी के कार्य में भी दिनों दिन उनका सम्मान बढ़ने लगा। परोपकार तो रायचरण बाबू का जन्म सहचर था, पर दुख में दुखी होना उनका स्वभाव था। एक बार पोष मास में कचहरी से घोड़ा खाली आकर वे गांव की तरफ घूमने गए। देखा कि जल के अभाव से लोग बड़े दुखी हैं। प्रजा के दुख से उनके प्राण व्यथित हो गए। उसी समय एक प्रधान ग्रामवासी को बुलाकर कहने लगे, देखो, एक तालाब खुदवाना होगा। मैं तो इस समय यहाँ ठहर नहीं सकूँगा। तुम्हारे ऊपर ही इस कार्य का संपूर्ण भार रहा। जो खर्च लगेगा मैं दूंगा। तालाब ऐसा होना चाहिए कि गांव के लोगों का जल कष्ट दूर हो जाए। उनके कहने की देर थी, एक अत्यंत मनोहर तालाब तैयार हो गया। लोगों का जल कष्ट दूर हो गया। तालाब के चारों ओर केले के वृक्ष और समय समय के साग सब्जी लगा दिए गए। प्रजा यथासंभव उनका फलभोग करने लगी। गांव के अधिकांश बालक बिना पढ़े रह जाते थे। रायचरण बाबू ने उनके माता पिता से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, बाबूजी क्या करें, गांव में कोई विद्यालय नहीं है। दूसरे गांव में रखकर बच्चों को पढ़ाने की हम लोगों की सामर्थ्य नहीं है। रायचरण बाबू ने अत्यंत दुखी होकर कहा, आप लोगों ने अब तक क्यों नहीं कहा। शीघ्र उन्होंने अपने निवास स्थान के बाहर के हिस्से में पाठशाला के लिए एक बड़ी इमारत बनवा निःशुल्क पाठशाला स्थापित कर दी। रायचरण बाबू ने अपने गांव में ही ऐसे कार्य किए हों सो नहीं। जहां वे नौकरी करते थे वहां भी जलाशय प्रतिष्ठा और विद्यालय स्थापन आदि द्वारा जल कल्याण के कार्य में सदा तत्पर रहते थे। रास, दोल, झूलन आदि पर्वों के उपलक्ष्य में गांव के ब्राह्मण, कायस्थ एवं अन्य लोगों को अत्यंत आदरपूर्वक नाना प्रकार के भोजन कराया करते थे। बाहर के परिचित लोग उधर से गुजरते समय सदा उनके यहाँ आया करते थे। वे उन्हें आदरपूर्वक ठहराकर भोजनादि द्वारा परितृप्त करते थे। यदि कोई कहता, बाबूजी, इस प्रकार आपके यहाँ बार बार आकर खाने में हमें बड़ी लज्जा आती है, तो वे कहते, मैं बाजार से अन्न खरीद कर तो खाता नहीं, जमींदारी के धान का भात खाता हूँ। घर में धान भरा है, उसका हिसाब क्या। आपके संकोच का कोई कारण नहीं, यह तो हमारे परम सौभाग्य की बात है। उनका इस प्रकार का उदार स्वभाव देख सभी परम संतुष्ट रहते। पास के किसी गांव में किसी सत्कार्य का उद्योग होता तो वहाँ के लोग इन्हें सबसे पहले लिवा ले जाते और उनके ही मतानुसार कार्य कर परमानंद का अनुभव करते। पदोन्नति और उदासीनता। श्री आशुतोष गोस्वामी महाशय रायचरण बाबू से विशेष प्रेम करते थे। कोई कार्य उनसे परामर्श किए बिना नहीं करते थे। जमींदारी महाशय ने उनके बुद्धि, कौशल, निरपेक्ष भाव और कार्यदक्षता को देख उन्हें उन्नति देकर साताल परगने का सुप्रिटेंडेंट बना दिया। जमींदारी का काम सुचारू रूप से चलने लगा, पर अब न जाने क्यों रायचरण बाबू का मन उदास और संसार से विरक्त रहने लगा। प्रभु बनकर लोगों पर शासन करने की इच्छा न रही। जमींदारी का कार्य बड़ी उलझन का होता है, उसे एकदम छोड़ देना भी कठिन होता है। संसार बंधन काटना उनके लिए उतना कठिन न था जितना जमींदारी से छुटकारा पाना। उन्होंने मन ही मन कुछ निश्चय कर लिया। इसी समय उनके दीक्षा गुरु श्रीयुक्त योगेंद्र नाथ भट्टाचार्य महाशय आ पहुँचे। रायचरण बाबू ने उनका यथोचित सत्कार किया। गुरु शिष्य एकांत में बैठ वार्तालाप करने लगे। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, कृपा कर मेरा हाथ देखिए। भट्टाचार्य महाशय ज्योतिष में बड़े पारंगत थे। वे शहर शिष्य की हस्तलेखाएँ देखने लगे। देखते देखते पूछा, तुम्हारी जन्म कुंडली है? शिष्य ने उत्तर दिया, है प्रभु। गुरुदेव ने जन्म कुंडली मंगा हाथ से मिला देखी और बोले, बेटा रायचरण, तुम अधिक दिन गृहस्थ न रहोगे, शीघ्र गृह त्याग करोगे। संतान केवल एक कन्या रहेगी।
शेष जीवन में तुम्हारी बड़ी उन्नत अवस्था होगी। अधिक क्या कहूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत से लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। रायचरण बाबू ने कहा, गुरुदेव, इसी को आप उन्नत अवस्था कहते हैं? लोगों के पूजा करने से मुझे क्या लाभ होगा? आप आशीर्वाद कीजिए कि मैं सबसे छोटा हो सकूं। गुरुदेव ने उत्तर दिया, बेटा, तुम्हारे शेष जीवन की उन्नति का वर्णन मैं भाषा द्वारा नहीं कर सकता। तुम्हारी हस्तरेखा और जन्म कुंडली का फल विचार कर मैं अपने को धन्य मानता हूँ, और अधिक तुमसे क्या कहूँ। रायचरण, गुरुदेव, पुरस्चरण की विधि लिख दीजिए। गुरुदेव, बेटा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, तुम जो कहते हो किए देता हूँ, पर देखो मुझे भूल न जाना। रायचरण, प्रभु, आप यह क्या कहते हैं? मैं किसी भी अवस्था में क्यों न रहूँ, आपकी कृपा का ही आश्रय लेकर रहूँगा। आप आशीर्वाद कीजिए कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो। नौकरी से उदासीनता। भट्टाचार्य महाशय ने पुरस्चरण की विधि लिख दी। कुछ दिन बाद रायचरण बाबू को सातर कचहरी जाना पड़ा। इधर देवी त्रिलोक तारिणी के गर्भ से कन्या का जन्म हुआ। रायचरण बाबू की उस समय की मानसिक स्थिति के अनुसार उसका नाम हरिदासी रखा गया। इधर आशु बाबू की जमींदारी की पुयाइल कचहरी के इलाके में धान की खेती के कारण प्रजा में विद्रोह खड़ा हो गया। किसी कर्मचारी को उन पर शासन करने में समर्थ न जान आशु बाबू रायचरण बाबू से इस इलाके को काबू में लाने के लिए बार बार अनुरोध करने लगे। उन्होंने उत्तर दिया, मुझे नौकरी से छुट्टी दीजिए, मारकाट के बीच पड़ने की मेरी इच्छा नहीं है। यह कहकर वे घोड़ा खाली चले गए। आशु बाबू ने बड़े आग्रह से पत्र लिखा, आपसे मैं और कुछ न कहूँगा, मेरा विशेष अनुरोध है कि आप एक बार आकर मुझसे मिले। रायचरण बाबू ने कोई उत्तर न दिया। आशु बाबू ने फिर इसी प्रकार का पत्र भेजा। उसके उत्तर में उन्होंने लिखा, मुझे कामकाज करना अब अच्छा नहीं लगता, आप कृपा कर नौकरी से छुट्टी दें, फिर किसी समय आपके चरण दर्शन करूंगा, इस समय मुझे क्षमा करें। आशु बाबू ने इस विपद के समय रायचरण बाबू को छोड़ना नहीं चाहा, क्योंकि उन्हें छोड़ और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इस विपत्ति से उनकी रक्षा कर सकता। इसलिए उन्हें लिवा लाने के लिए उन्होंने आदमियों के साथ एक घोड़ा भेजा। गांव के लोग उनसे कहने लगे, देखिए, इतने बड़े धनी मानी व्यक्ति और ब्राह्मण के इतने बड़े आग्रह की अवहेलना करना उचित नहीं, आपका एक बार जाना ही ठीक है। रायचरण बाबू क्या करते, इच्छा न होते हुए भी चले गए। उनके पहुँचते ही आशु बाबू विशेष अनुरोध के साथ कहने लगे, आपके बिना यह कार्य सिद्ध न होगा। जितने भी आदमियों की और धन की आवश्यकता हो लेकर प्रजा के विद्रोह का दमन कर दखल करा दीजिए। आशु बाबू के अनुरोध से बाध्य हो उन्हें यह दुरूह कार्य स्वीकार करना पड़ा। उन्होंने आशु बाबू को समझाकर कहा, देखिए, 200 कबूलियतों की लिखा पढ़ी हो चुकी है, अब और अधिक अत्याचार करना उचित नहीं। मेरा विश्वास है कि इस कार्य का फल अच्छा न होगा। पर आशु बाबू ने उनकी बात न मानी, इसलिए उन्हें पोयाइल कचहरी जाना पड़ा। वहाँ पहुंचकर वे प्रजा के साथ नाना प्रकार से आनंद भोग करने लगे। एक की जगह 10 खर्च करने लगे। लोगों को खिलाना पिलाना छोड़ और कोई काम ही न करते, यहाँ तक कि अपने घर से पैसा मंगाकर अपना खर्च चलाते। वे सोचते थे कि किसी प्रकार आशु बाबू से छुटकारा मिल जाए, पर आशु बाबू इतने पर भी उन्हें छोड़ने को तैयार न थे। तब उन्हें बाध्य होकर विद्रोही प्रजा का कच्चा धान कटवाने के लिए आदमी भेजने पड़े। ये लोग जब धान काट कर ला रहे थे, विद्रोहियों के 800-900 आदमियों का एक दल वहां आया और लड़ाई के लिए उद्यत हुआ। एक कर्मचारी ने आकर कहा, आपके पास केवल 400 आदमी हैं, विपक्षियों के 800-900 हैं, तुरंत कुछ व्यवस्था कीजिए। रायचरण बाबू झगड़े की जगह जाने को तैयार न थे, पर फिर सोचा कि धान कटवाकर प्रजा की हानि की गई है, अब यदि लूट हो गई तो जमींदार का अनिष्ट और अपमान भी होगा। बहुत सोच विचार कर वे मौके पर गए और खाली बंदूक चटकाने लगे। बंदूक का शब्द सुन विद्रोही डरकर भाग गए। धान जब कचहरी में लाया गया तो वे उसे देख रो रो कर कहने लगे, कैसा ग्रहित कार्य हुआ, धान अच्छी तरह पका भी नहीं। कितने गरीब आदमियों की कष्ट की कमाई थी, कितने भूखे लोगों का पेट भरता इससे, यह सब नष्ट हो गया। लड़ाई होती तो आदमियों की जान भी जाती, ऐसा घृणित कार्य अब नहीं होगा। शेष चरित्र अगले भाग में। भज निताई गो राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गो राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। जय निताई।